वो कुर्सी जो आपको कायनात लगती है, दीमक चाट जाएंगे उसकी लकड़ियों को। और उस दोगली कुर्सी के गुमान में आप घूरते हैं हमें। नमस्ते, मैं हूं प्रवीण उपाध्याय और आज पोइट्री ऑन लूप में पेश है कवि निखिल आनंद गिरी की कविताएं। कविताओं का सारा सौंदर्य कवि की साधना है और उसे आप तक पहुंचाने की एक छोटी कोशिश मेरी। पहली कविता, जिसका शीर्षक है मेरा गला घोंट दो मां। किसी धर्म ग्रंथ या शोध में लिखा तो नहीं, मगर सच है प्यार जितनी बार किया जाए, चांद, तितली और प्रेमिकाओं का मुंह टेढ़ा कर देता है। एक दर्शन हर बार बेवकूफी पर जाकर खत्म होता है। आप पाव भर हरी सब्जी खरीदते हैं और सोचते हैं सारी दुनिया हरी है। 4 किताबें खरीदकर कूड़ा भरते हैं दिमाग में और बुद्धिजीवियों में गिनती चाहते हैं। आपको आसपास तक देखने का शऊर नहीं। और देखिए, ये कोहरे की गलती नहीं, ये गहरी साजिशों का युग है जनाब। आप जिन मैकडोनाल्डो में खा रहे होते हैं प्रेमिकाओं के साथ चपड़ चपड़, उसी का स्टाफ कल भाग कर आया है गांव से। उसके पिता को पुलिस ने गोली मार दी और मां को उठाकर ले गए। आप हालचाल नहीं, कॉफी के दाम पूछते हैं उससे। आप वास्तु या वर्ग के हिसाब से बंगले और कार बुक करते हैं और समझते हैं जिंदगी हनीमून है। दरअसल हम यातना शिविरों में जी रहे हैं, जहां नियति में सिर्फ मौत लिखी है या थूक चाटने वाली जिंदगी। आप विचारधारा की बात करते हैं। हमें संस्कारों और सरकारों ने ऐसे टी पॉइंट पर छोड़ दिया है कि हम शर्तिया या तो बाएं खेमे की तरफ मुड़ेंगे या तो मजबूरी में दाएं की तरफ। पीछे मुड़ना या सीधे चलना सबसे बड़ा अपराध है। जब युद्ध होगा तब सबसे सुरक्षित होंगे पागल यानी कवि। मां, तुम मेरा गला घोंट देना अगर प्यास से मरने लगूं और पानी कहीं ना हो। अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की दूसरी कविता की तरफ, जिसका नाम है लिपटकर रोने की सख्त मनाही है। रात के सियारों की हुआ हुआ की तरह सुनाई देती है मेट्रो की हल्की आवाज। ठूंठ पेड़ों की तरह दिखते हैं दूर दूर तक वीरान मकान। शिकार के लिए ढूंढने नहीं पड़ते शिकार, बाइज्जत होम डिलीवरी की भी व्यवस्था है। और मुझे ये सब सच कहने पर चालान मत कीजिए कि हम एक जंगल को शहर समझने लगे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार लिखा गया हो ये सब, मगर ये हर भाषा में बार बार बताया जाना जरूरी है, जैसे बार बार बनाई जानी होती है दाढ़ी, याद किए जाने होते हैं आखिरी विलाप, छूने होते हैं पांव बेमन से, घर लौटना होता है नियम और शर्तों के बिना। बीमार होने पर वही कड़वी दवाइयां बार बार, जैसे बार बार बदलते बेटों के लिए नहीं बदलते मां के व्रत। और सुनिए, इस शहर के चरित्र के खिलाफ आपको दुर्लभ दिखने के लिए रोना हो बार बार तो ठूंठ पेड़ बचाकर रखिए 2-4। किसी से लिपट कर रोने की सख्त मनाही है। इस शहर में छपने वाले अमीर अखबारों के मुताबिक निहायती गरीब, गंदे और बेरोजगार गांवों से वेटिंग की टिकट लेने से पहले मुसाफिरों को खरीदने होते हैं शहर के सम्मान में अंग्रेजी के उपन्यास, गोरा होने की क्रीम, सूटकेस में तह लगे कपड़े और मीडियम साइज के जॉकी। हालांकि लंगोटे के खिलाफ नहीं है ये शहर और सभ्य साबित करने के लिए अभी शुरू नहीं हुआ भीतर तक झांकने का चलन। यहाँ हर दुकान में 100 रुपए की किताब मिलती है, जिसमें लिखे हैं सभ्य दिखने के 100 तरीके। जैसे सभ्य लोग सीटियां नहीं बजाते या फिर उनके घरों में बुझ जाती है लाइट 10 बजते बजते। या जैसे मोहल्ले की पुरानी औरतें कहती हैं अच्छे या सभ्य नहीं होते 47 वाले पंजाबी।
बात बात पर आंदोलन के मूड में आ जाता है जो शहर, हमारे उसी शहर में थूकने की आज़ादी है कहीं भी। गालियां बकना नाश्ते से भी ज़रूरी है हर रोज़, और लड़कियों के लिए यहाँ भी दुपट्टा डालना ज़रूरी है। जहाँ ना बिजली जाती है कभी और ना डर। जिनकी राजधानी होगी वो जाने। किसी दिन तुम इस शहर आओ और कह दो कि मुझे सफाई पसंद है, तो पूरे होशो हवास में सच कहता हूँ, डाल आऊँगा कूड़ेदान में सारा शहर। अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की तीसरी कविता की तरफ, जिसका नाम है भगवान हर जन्म में पत्थर ही रहे होंगे। पिता हमारे लिए नाखून की तरह थे, मुंह में चबाते जैसी बुरी आदत जैसे, बात बात में काटे जाने लायक जितना जरूरी, प्यास लगने पर पानी जितना जरूरी नहीं। माँ झड़ते बालों की तरह कीमती थी, कमजोर आंखों के लिए चश्मे जितनी, दमे की बीमारी में लंबी सांस जितनी। गुजरते दिनों के साथ घटी नहीं कीमत, प्रेमिकाएं जवानी के दिनों में सब कुछ थीं, प्यार, समाज, शरीर और सदाबहार मुस्कान। पत्नी बुढ़ापे के लिए सामाजिक जुगाड़, शादी दो रिश्तों में एक पुल की तरह। सब हुआ जैसे समाज ने तय किया, उम्र की कीमत पर हो गए अमीर, बड़ा होना बचपने से भी मजाकिया। हार जाने में जीतने जैसा उत्सव था, एक वीरान कमरे में सिमट गई दिल्ली। चार चूल्हों की लड़ाइयों में सारा गांव और शरीर की हद में ही सारा प्यार। यूं चली मौत की दहलीज तक जिंदगी, हम उस जन्म में भी रहे होंगे आम आदमी। प्रेमिकाएं उस जन्म में ही रही होंगी पागल, पिछले जन्म में जमींदार रहे होंगे पिता, भगवान हर जन्म में पत्थर ही रहे होंगे। अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की चौथी कविता की तरफ, जिसका नाम है सुनो मठाधीश। यह कोई मठ तो नहीं और आप मठाधीश भी नहीं, कि जहां आने से पहले हम चप्पलें उतार कर आएं और फिर झुक जाएं अपने घुटनों पर, और आप तने रहें ठूंठ की तरह। भगवान होना इस सदी की सबसे बड़ी बकवास है हुजूर। काश पीठ पर भी आंखें होती आपकी, मगर आपके तो सिर्फ कान हैं जिनमें भरी हुई है आवाज, कि आप सिर्फ आप महान हैं। काश होती आंखें तो देख पाते कि कैसे पान चबा चबा कर चमचे आपके याद करते हैं आपकी माँ बहनों को। क्या उन्हें लाद कर ले जाएंगे साथ आखिरी वक्त में? सब छलावा है मेरे आका। वो कुर्सी जो आपको कायनात लगती है, दीमक चाट जाएंगे उसकी लकड़ियों को, और उस दोगली कुर्सी के गुमान में आप घूरते हैं हमें। हमारी पुतलियों के भीतर झांकिए कभी, हमारे जवाब वही कैद हैं, हम पलट कर घूर नहीं सकते। अभी तो पुतलियों में सपने हैं, मजबूरियां हैं, माँ बाप हैं, बाद में आपकी गालियां हैं, आप हैं। चलिए मान लिया सब आपकी बपौती है, ये टिपिल टिपिल चलती उंगलियों की आवाजें, ये खूबसूरत दोसीजा चेहरे जिनकी उम्र आपकी बेटियों के बराबर है हाकिम। हमारी भी तो अर्ज सुनिएगा हुजूर, हुकूमतें हरम से नहीं सिपह सलारों से चलती हैं। अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की पांचवी और आखिरी कविता की तरफ, जिसका नाम है दुनिया से अकेली लड़ती लड़की। एक लड़की अकेली है जैसे पत्थरों के हजारों देवता और एक अकेला याचक। सैकड़ों सड़कें सुनसान, गाड़ियां, धुएं और एक विशाल पेड़। हजारों मील सोया समुद्र और एक गुस्ताख कंकड़। इन सबसे बहुत बहुत अकेली है एक लड़की। मुकेश के हजार दर्द भरे गानों से भी ज्यादा उस लड़की से उनको बात करनी चाहिए। फिलहाल जो सेमिनारों में व्यस्त है, स्त्रीवादी संदर्भों की सार गर्भित व्याख्याओं में, आंचल, दूध, पानी की बोरिंग कहानियों में उनको बात करनी चाहिए, जो जमाने में दो गालियां देकर
ठीक कर देते हैं। क्रांति की तमाम पौराणिक कथाओं में खुद को नायक फिट करते हुए जो ब्रेक के बाद दुनिया बदल जाएगी, इस सूत्र में भरोसा रखते हैं। उन्हें ब्रेक भर का समय देना चाहिए लड़की के लिए। लड़की के पास इतना भर ही है समय जिसमें ठहर कर ली जा सकती है एक गुस्से भरी सांस और मौन को पहुंचाया जा सकता है। उस अकेली लड़की के पास वह आपके हमारे बीच की ही लड़की है। थोड़ा थोड़ा घूरा था जिसे सबने पीठ पीछे गिनाए थे उसके नाजायज रिश्ते, मजबूरन जिसे करनी पड़ी थी आत्महत्या। आपकी दुआओं से बची हुई है आज भी एक लड़की। एफआईआर से लड़ रही है। एफआईआर से लड़ते लड़ते अचानक वह दुनिया से लड़ने लगी है। दुनिया उसे हरा देगी देखना। जो उसके खिलाफ गवाही देंगे उसमें भी कई लड़कियां हैं जो आज मजबूर हैं, कल अकेली पड़ जाएंगी। इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए साहित्य तक। शुक्रिया।